नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का सुपड़ा साफ करने के बाद अब भारतीय टीम T20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप करना चाहेगी। और आज के मैच की यदि बात करें तो ग्वालियर के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में 3 मैचेस की श्रृंखला का यह पहला मैच होगा और इस सीरीज में मयंक यादव, हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश कुमार का डेब्यू हो सकता है। कल दोनों टीम्स ने प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम में शामिल 2 बड़े नाम हैं। इसके अलावा T20 विश्व कप की विजेता रही टीम में शामिल शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह का भी प्लेइंग 11 में चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है। मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह होंगे। स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई के पास होगी। तो आज बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज में आज देखने को मिला दबदबा और वहीं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या टीम में बड़े नाम शामिल हैं। शिवम दुबे, हर्षदीप का चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। और ग्वालियर के स्टेडियम में ये पूरा मैच होना है। बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो पहुंचने वाले हैं। बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज में सुपड़ा साफ करने के बाद आज एक बार फिर से टीम मैदान में उतरने वाली है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ग्वालियर में बहुत दिनों बाद जमघट लग रहा है और बहुत सारे लोगों में एक्साइटमेंट भी होगी, लेकिन कुछ एक जगह विरोध की भी बात सामने आई थी। हाँ बिल्कुल, देखिए आज भारत और बांग्लादेश के बीच जो T20 सीरीज है उसका पहला मैच आयोजित होने वाला है और 7 बजे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शंकरपुर में ये मैच होगा। भारत और बांग्लादेश दोनों की टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की है और दोनों ही टीमों के कप्तान ने इस मैच को बेहतरीन होने का दावा किया है। और कहीं ना कहीं जहां तक विरोध की बात है तो निश्चित तौर पर हिंदू महासभा के साथ ही बजरंग दल ने भी इसमें विरोध का ऐलान किया है। लेकिन जिस तरह से ग्वालियर में सुरक्षा व्यवस्था है, लगभग 3000 से ज़्यादा पुलिस जवान यहाँ तैनात है और स्टेडियम भी पूरा कवर्ड है। इसके अलावा स्टेडियम के आसपास करीब 1 से 1.5 किलोमीटर रेडियस में बिना टिकट वाले लोगों को बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो इसमें किसी तरह का हंगामा या अन्य अप्रिय घटना के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन विरोध है तो जिन लोगों ने विरोध का ऐलान किया है उनको भी एक तरह से निगरानी में लिया है पुलिस और प्रशासन की टीम ने। उसके साथ ही आपको बता दें कि शाम 7 बजे के करीब ये मैच शुरू होगा जिसमें 30,000 दर्शक मैच का लुत्फ उठाएंगे और पहली बार T20 मैच ग्वालियर में आयोजित हो रहा है और 14 साल के बाद कोई इंटरनेशनल मैच ग्वालियर में आयोजित हो रहा है, क्योंकि पहले कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में मैच हुआ करते थे और पहली बार इंटरनेशनल मैच शंकरपुर स्टेडियम में आयोजित होगा जिसमें 30,000 दर्शक मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे के करीब इसमें दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा और 7:30 बजे बाद इस इलाके में एंट्री बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल सुशील, देखिए भारत का क्रिकेट मैच हो और वो भी T20 का मैच हो और वो भी बांग्लादेश जैसी जॉइंट किलर माने जाने वाली टीम के साथ और 30,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में, आखिर कहां भारत जैसे देश में लोगों की मुराद पूरी हो पाएगी। और आप बने रहिए हमारे साथ। इसी संबंध में एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ग्वालियर में क्रिकेट मैच में अब 30,000 की कैपेसिटी वाले उस स्टेडियम में कितनों को टिकट मिलेगा। ऐसे में अब टिकट्स की कालाबाजारी की भी बात सामने आई है। तो वही क्राइम ब्रांच ने टिकट ब्लैक करने वालों को पकड़ लिया है और क्राइम ब्रांच ने ब्लैक करने वाले 3 लोगों को पकड़ा है। भारत बांग्लादेश T20 क्रिकेट मैच के लिए ब्लैक में बेच रहे थे टिकट। डबल रेट में ये टिकट बेचे जा रहे थे और जब शिकायत मिली तो तुरंत जो 3 आरोपी थे इन्हें पकड़ लिया गया है। 30,000 की क्षमता वाला स्टेडियम और चाहत सभी के, जैसा कि आशीष भी बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती लोगों की कि वो सामने से देख पाए मैच को। और सीधे रुक देंगे एक बार फिर से सुशील का। सुशील, अब टिकट की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी थी, कैसे भनक लगी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर क्राइम ब्रांच को सूचना मिल रही थी पिछले 2 दिन से कि ग्वालियर में होने वाले T20 मैच के लिए जो टिकट है उन टिकटों को ब्लैक में बेचा जा रहा है और मनमाने दाम पर ये टिकट उपलब्ध हो रहे हैं। इसी आधार पर कुछ लोगों से जानकारियां मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ओल्ड कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम रोड पर पार्क में 3 युवकों को पकड़ा है। ये तीनों ग्वालियर के ही रहने वाले हैं और इनके पास से जो टिकट बरामद हुए हैं 8-10 टिकट के करीब इनके पास मिले हैं और ये टिकट जो है
दुगने दाम में बेच रहे थे। और इस तरह की जानकारी मिलने के बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको पकड़ा तो इनके पास से टिकट बरामद हुए हैं, 8 टिकट है करीब, और इन सभी से पूछताछ की जा रही है। देर रात पूरी कार्रवाई की गई है और हालांकि प्रारंभिक तौर पर ये तीनों जो युवक हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि ये इसमें कल्पेट हो सकते हैं। इन ब्लैकमेलिंग गैंग के पीछे और भी लोग हो सकते हैं। तो क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ के बाद और भी इस मामले में खुलासा या गिरफ्तारियां कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं 30,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में आपको जैसे कि पता है कि पहले ही घंटे में मैच के जो टिकट थे वो ऑनलाइन बिक चुके थे और यही वजह है कि इस मैच को देखने के लिए लोगों में क्रेज है, क्रिकेट प्रेमियों में क्रेज है। लिहाजा क्रिकेट प्रेमी मनमाने दाम पर भी इस मैच को देखने के लिए टिकट खरीदने के लिए तैयार है। और इसी का जो है फ़ायदा उठाने के लिए जो ब्लैकमेलर है, कालाबाजारी है, वो सक्रिय हुए थे। तो अब क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद हड़कंप जरूर है और आज भी दिन भर क्राइम ब्रांच स्वाभाविक है क्योंकि ये मैच भारत और बांग्लादेश के बीच होना है और 30,000 की क्षमता हो। जब देश में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसा इतना बड़ा स्टेडियम जहां 1-1.25 लाख लोग बैठ सकते हैं, वहां पर टिकट की अगर ब्लैक बेचने की बात हो सकती है तो 30,000 की क्षमता वाले में तो बहुत पहले से ही एहतियात बरतने की आवश्यकता थी। हालांकि अब ये पकड़ लिए गए हैं तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई इन पर होगी ही। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर में फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। कुंदन पैलेस के पास सामने एक चाकूबाजी हुई है। दरअसल बाइक सवार 3 आरोपियों ने चाकूबाजी की और व्यापार विहार के संचालक पर चाकू से हमला किया गया। घायल शख्स सिम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां बाइक सवार 3 आरोपियों ने चाकू से हमला कर एक शख्स को घायल कर दिया और घायल शख्स को सिम्स में एडमिट करवाया गया है। और हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। उमेश, क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए, ये पूरा मामला जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुंदन पैलेस की घटना का है और यहाँ पर जो चकरभाटा निवासी योगेश पंजवानी हैं, उनकी व्यापार विहार में एक योगेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से संचालन करते हैं और वो व्यापारी है। अब बताया जा रहा है कि वो दुकान बंद कर वापस घर की ओर जा रहे थे। इस बीच 2 बुलेट सवार 3 युवक जो है वो उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंचे। लूट के इरादे से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और जो व्यापारी है उसको बेरहमी से उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। जो हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है, सिम्स में उपचार जारी है। इसके साथ ही घायल को देर रात एसपी रजनीश सिंह देखने भी मौके पर पहुंचे हुए थे और सख्त हिदायत दी है कि जो आरोपी है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। चूंकि शहर के अलग अलग जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको खंगाला जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि बिलासपुर में बीते कुछ दिनों से चाकूबाजी की घटनाएं जो है वो आम हो चुकी है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इससे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और ये किस इरादे से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। और फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कि क्या कारण थे इस हमले के। और अब आगे बढ़ेंगे। कांकेर में दुर्गा पंडाल में भालू के पहुंच जाने से कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी मच गई। खाने के लालच में भालू पंडाल में घुस गया। पंडाल के अंदर सो रहे लोगों ने भालू को देखा। हल्ला करने पर, शोर मचाने पर भालू वहां से भाग गया। पंडाल में लोग दहशत में आ गए। ये दुर्गा पंडाल लार गांव में लगा हुआ था, जहां पर भालू अचानक से खाने के लालच में आ चुका था और जैसे ही लोगों ने देखा, शोर मचाया, भालू यहां से भाग गया। और भालू की कहते हैं कि सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो माता के पंडाल में अच्छे अच्छे भोग वहां पर जरूर रखे होंगे और इस बात को शायद भालू अपने लिए दावतनामा समझ बैठा और यहाँ पहुँच गया माँ दुर्गा के पंडाल में। और आप यकीन मानिए वहाँ मौजूद लोगों की गिग्गी बन गई भालू को पंडाल में देखकर, चूंकि कुछ लोग वहां सो रहे थे और चूंकि माता की चौकी लगी है और वहां पर कोई ना कोई मौजूद रहता ही है। अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है और माता को लगे हुए भोगों की सुगंध लेकर भालू यहां पहुंच गया और फिर भागने की जगह वहां पर ढूंढा था। देखिए किस तरह से, और कई बार उसने पंजा चलाया टेंट पर, हालांकि वहां रास्ता मिलता ना देख दूसरी जगह से फिर वो वहां से भाग खड़ा हुआ लोगों के शोर मचाने पर। और गनीमत ये रही रेनू कि यहाँ पर किसी को इसने चोट नहीं पहुंचाई, हालांकि ये खुद ही घबराया हुआ नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में बदमाशों के बीच गैंगवार का मामला सामने आया है, जहां युवक को निर्वस्त्र कर बदमाशों ने पिटाई की।
आपको बता दें कि पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लिया और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि बदमाशों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई होगी और राजधानी भोपाल में गैंगवॉर का ये पूरा मामला, जिस पर अब पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी और एक शख्स को बदमाशों ने जमकर पीटा। ये गैंगवॉर का मामला बताया जा रहा है। पुराना विवाद जो लोगों के बीच था, उस विवाद की वजह से ही ये मारपीट की गई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। भोपाल में ही अभी एक बार फिर से ये उदाहरण कानून व्यवस्था को धता बताते हुए आपस में भिड़ गए। सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई किए जाने की बात जरूर यहां पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा कही जा रही है। देख लो, मेरे मोबाइल में कल ही बात हुई थी भाई। वीडियो आए हैं, इन दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड है। इसको लेकर के पुलिस गंभीर है, इसमें एफआईआर करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें गंभीर धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और खबर टीकमगढ़ से, जहां ग्राम पंचायत फूलपुर में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों ने सरपंच के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तस्वीरें आप देखिए, जब पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई है, लाठी डंडों से पिटाई की गई है। सरपंच के साथ मारपीट की ये पूरी घटना, जहां वीडियो बना और ये वीडियो अब सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जब 6 लोगों ने सरपंच के साथ पुरानी रंजिश को लेकर डंडे से बेदम पिटाई कर दी। फूलपुर ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ मारपीट की गई है। टीकमगढ़ का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है टीकमगढ़ की, जहां पर फूलपुर के सरपंच के साथ मारपीट की गई है। 6 लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की है। पुरानी रंजिश मुख्य कारण बताया जा रहा है। खबर ग्वालियर से, जहां पर डबरा में ग्वालियर झांसी हाईवे पर घात लगाए बैठे 6 से 7 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और जान बचाने के लिए एक शख्स भागकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा। हमलावर उसे उठाकर ले जाने लगे और शख्स के विरोध पर उससे मारपीट की और फायरिंग भी की। हमले में एक शख्स को 4 गोलियां लगी, जिससे घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ये सब कुछ वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। 2 तस्वीरें इससे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्वालियर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। अजय रावत निवासी महदौरा कोर्ट पेशी करके वापस अपने गांव महदौरा जा रहा था, तो दतिया ग्वालियर बॉर्डर पर चांदपुर के पास 5 लोगों ने घात लगाकर जो बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल से थे, उसको घेर कर उस पर गोलियां चलाई, जिससे 4 गोलियां उसको लगी, वो घायल हो गया। और इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर हमला किया। बता दें कि चंद मिनट में इजराइल पर 90 रॉकेट से हमला किया गया। कई रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में मार गिराया। कुछ रॉकेट ने इजराइल में तबाही मचा दी है और इसकी कुछ तस्वीरें आप देखिए सामने आई हैं। जो रॉकेट गिरे इलाके में, वहां से पूरा इलाका तबाह हो चुका है और हालांकि कुछ जो रॉकेट्स थे उनको तो आसमान में ही खत्म कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से इजराइल और इस वक्त ईरान के बीच में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इस हमले में आम जन का जो नुकसान हो रहा है, इसमें लोगों की जान भी जा रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का एक और बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। चंद मिनट में 90 रॉकेट से हमला किया गया इजराइल पर और कई रॉकेट को आयरन डोम ने पहले ही मार गिराया था। और चूंकि आयरन डोम एक डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास मिसाइल्स के लिए, लेकिन जब ताबड़तोड़ 90 रॉकेट्स दागे गए तो उस वक्त कुछ रॉकेट तो आयरन डोम की रीच में आ गए, लेकिन कुछ रॉकेट्स जो रीच में नहीं आए, उन्होंने जाकर घनघोर तबाही मचाई इजराइल में। लेबनान में इजराइल की सेना तबाही मचा रही है। 6 दिन में अब तक हिजबुल्लाह की 440 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और इसमें हिजबुल्लाह के 20 कमांडर्स भी शामिल हैं। वहीं आईडीएफ आसमान और जमीन दोनों में ही ऑपरेशन चलाए हुए है और हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों को तबाह कर चुकी है आईडीएफ। अब तक 250 लड़ाकों को हलाक कर दिया गया आईडीएफ के हमले में और हिजबुल्लाह के
2000 ठिकाने तबाह किए गए हैं। और आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि हिजबुल्लाह के कितने ठिकाने हैं और इजराइल ने उनमें से 2000 तबाह भी कर दिए। ये दोनों ही तरफ से वार और उसके बाद पलटवार जारी है लगातार। और अब 20 कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और इसमें इतना ही नहीं, 250 लड़ाकों और 2000 ठिकानों को भी खत्म करने की बात कही जा रही है। आईडीएफ के हमले में ये दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार घनघोर हमले जारी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से हों या फिर इजराइल की तरफ से। और दोनों ही तरफ से जारी हमलों में कहीं ना कहीं दोनों ही जगह रहने वाले जो आम नागरिक हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है। उनका जीवन हमेशा डर के साए में बना हुआ है। तो ईरान पर इजराइल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिर एक बार ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। और उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अगर हम पर हमला करते हैं तो करारा जवाब मिलेगा। 7 मोर्चों पर युद्ध और 7 दिन में सर्वनाश का दावा करने वाले नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम पर हमला करने वालों को हम करारा जवाब देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और हिजबुल्लाह की तरफ से जारी हमलों के चलते अब ईरान पर हमला किए जाने की तैयारी है। 7 फ्रंट्स पर इजराइल क्या एक साथ हमला कर पाएगा? हालांकि इस बात का सवाल हर कोई कर रहा है। और भोपाल में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। और कार की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, दूसरी महिला की हालत गंभीर है। हमीदिया से चिरायू हॉस्पिटल रेफर किया गया। श्यामला हिल्स के पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी खबर आपको जरा भोपाल से, जहां रफ्तार का कहर बरपा। तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मारी। एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरी की गंभीर हालत है, हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, कैसे हुआ ये हादसा? ऐसे तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा भोपाल के श्यामला हिल्स थाने इलाके पॉलिटेक्निक चौराहे पर सामने आया है। काफी व्यस्ततम ये चौराहा है। ये बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। दोनों ही महिलाएं जो है वो सड़क पार कर रही थी, सड़क पर पैदल गुजर रही थी। इस पूरे मामले में एक महिला की मौत हो चुकी है, वहीं जो दूसरी महिला है वो गंभीर रूप से घायल है। उसे हमीदिया के बाद एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। बहरहाल डॉक्टर उसकी स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि देर शाम जो चालक है उसकी भी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, ऐसी जानकारी है। और दूसरी महिला का गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज जारी है। और बढ़ते आगे, शिवपुरी में एक अजब गजब मामला सामने आया। दरअसल पुलिस ने स्नेक कैचर को गिरफ्तार किया जो पैसे कमाने के लिए लोगों के घरों में सांप छोड़ देता था। सीसीटीवी में स्नैक कैचर की पूरी करतूत सामने आई है। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि शहर की कॉलोनियों में स्थित घरों में लंबे समय से सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही थी। इन सांपों को पकड़ने के लिए स्नैक कैचर को बुलाया जाता था और वो सांप पकड़ने के लिए पैसा लेता था। और जरा सोचिए कि इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि जो स्नैक कैचर है, पता नहीं ये किस तरीके का सांप इलाके में छोड़ रहा था, लोगों के घरों में छोड़ रहा था, लेकिन ये वाकई में दहशत और डर का माहौल बना रहा था। और जब लोग परेशान होते थे कि उनके घर में सांप है तो वो स्नैक कैचर को सूचित करते थे और इस सांप को पकड़ने के एवज में उनसे पैसे लेता था। यानी कि ये बहुत बड़ा खेला था कि अपना ही सांप छोड़ दो दूसरे के घर में और फिर उसे ही पकड़ने के लिए उनसे पैसे लो। इस तरीके का पूरा इसका छोटा कारोबार चल रहा था। जब लोगों की नजर में ये पूरी घटना सामने आई तो इसकी शिकायत की गई और ये पूरा मामला सामने आया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फुल टाइम मुनाफा, ये कमाने के चक्कर में अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और सीसीटीवी में इसकी ये सारी करतूत कैद हो गई। हालांकि दिमाग इसने बहुत लगाया, सीसीटीवी कैमरे के बारे में ये नहीं सोच पाया। वहीं जबलपुर में निर्माणाधीन होटल वेलकम में ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में जो है एक महिला की जान चली गई तो 7 लोग घायल हो गए हैं।
और आपको बता दें कि घायलों का इलाज मेडिकल हॉस्पिटल में चल रहा है। होटल की तीसरी मंजिल पर किचन में गैस पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान अचानक गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतना भयानक था कि किचन की छत और दीवारें तक जिनकी पर खर्चे उड़ गए और पिलर्स तक टूट गए। सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। का लीकेज हुआ है और जो प्राथमिक सूचना है उसके अनुसार उस लीकेज होने की वजह से फिर विस्फोट हुआ। किचन की जो छत है वो कोलैप्स हुई है। इस दुर्घटना में 8 लोग अभी घायल हुए हैं, जो 30 से 40% तक बर्न है और एक महिला की मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की और जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जबलपुर में शाम करीब 4 बजे शहर की एक नामचीन होटल जो अभी निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है, वहां अचानक एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 7 लोग घायल हुए, वहीं एक महिला की मौत होने की जानकारी दी जा रही है। इस वक्त हम उसी होटल में मौजूद हैं जिसका नाम वेलकम होटल है और ये निर्माण इसका चल रहा है। करीब 2 साल से इसको बनाने का प्रयास चल रहा है और आज शाम 4 बजे अचानक 4थे मंजिल पर जो किचन है वहाँ पर एक हादसा हुआ, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ जिसमें 7 लोग जो वहाँ पर टेस्टिंग का काम कर रहे थे, किसी तरह की टेस्टिंग। और इसी के साथ 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।